चीजों की कुछ लॉजिक समझ आ रही है आपको, क्यों सी चीज क्यों लिखी हुई है? कुछ एक कंपैरेटिवली फिलहाल आपको लिंक लग रहा है कि सारी की सारी चीजें ऑडिट एलिमेंट से ही ड्राइव होती है। एक तीसरा भी हम एक छोटा, बिकॉज आज की क्लास का सिर्फ ये कि हमें परसेप्शन पता चल जाए इस क्लास का कैसे है। एक चीज हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग की। List down any 4 inherent limitation of an audit. तो मैंने पहली चीज क्या करी, मैंने पहली चीज लिखी FS prepared in accordance with IFRS that involves जबरदस्त that involves estimates and दूसरा पॉइंट मैंने लिखा मैनेजमेंट may not provide all information। इसका आगे 2 वर्ड लिख दिए, या तो इंटेंशनली, अगर कोई चीज इंटेंशनली वो आपको नहीं दे रही इसका मतलब है वो क्या कर रही है, एरर और फ्रॉड के बीच में बुनियादी फर्क किस चीज का है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। तीसरा मसला, हाँ जी, मैनेजमेंट में कमिट, सही फिलहाल प्रिसाइज लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और चौथी चीज ड्यू टू रीजनेबल टाइम एंड कॉस्ट ऑडिटर परफॉर्म प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन। क्या यार बात समझ आती है? तो कुछ आंसर्स में कीवर्ड्स होने चाहिए, वो मिस नहीं होने चाहिए। लाइक इसमें पहली चीज में सबसे कीवर्ड क्या है, दूसरे में कीवर्ड क्या है, मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड, और कौन प्रोवाइड नहीं करेगी, मैनेजमेंट। तीसरे में क्या कीवर्ड है, और यहाँ पे क्या है, सैम्पलिंग, क्यों, टाइम। और तो ये कुछ कीवर्ड्स है, ये हमारे कभी भी स्किप नहीं होने चाहिए। दोस्त कोई सवाल मुझसे पूछ सकते हो? डन हो गया यहाँ पे? अच्छा, सिर्फ मैंने ये जो लिखा हुआ है इसको मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने भी ये चीज नहीं सिखानी आपको। हमारे 10-15 मिनट तो मैंने एक चीज आपको सिखानी है, सही है। अच्छा, ये क्लियर है प्यारे बच्चों? ऑटम 2017 आ जाए, ये पूरे पेज के सवाल करने हमने, आ जाए जल्दी, छेती छेती। ऑटम 2017, in response to an audit engagement letter sent to Roof Limited, एक कंपनी को आपने एंगेजमेंट लेटर भेजा। एंगेजमेंट लेटर क्या है, इसको थोड़ी देर स्किप करें। मिस्टर अजीज असलम, द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएट reply mentioning any 4 reasons why the above request cannot be complied with. Start. सेम आंसर नहीं है? हाँ भाई देखा अब सर, ये क्या, ओपन बुक किताब सामने है, अभी लिखा है सवाल चेंज होगा, आपका आंसर लाजमी चेंज हो रहा होगा। और ये भी, ये पहला सवाल करा प्योरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा सवाल करा लेकिन ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की सबसे आसान नस्ल है। और ये आसान नस्ल क्यों है? बिकॉज इसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट पिक कर लिया तो आपके लिए आसानी है कि आप पॉइंट्स को रिप्रोड्यूस। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के आगे जाके हम देखेंगे 3-4 लेवल्स होते हैं, सही है, जिसमें आपको सिर्फ आंसर को प्रोड्यूस नहीं करना होता। अगर जिस बच्चे ने सवाल पढ़ते साथ ही ये कहा ना, क्या कहा, सेम आंसर, तो सोचे वो पेपर में भी यही करेगा। प्रैक्टिस ही नहीं करेगा इन चीजों की, ड्राफ्टिंग टेक्निक ही नहीं सीखेगा, तो पेपर में भी सवाल आप पढ़ने की कोशिश। दोस्त आ जाओ, सुनना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात समझा। ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएटली रिप्लाई मेंशनिंग एनी 4 रीजन व्हाई द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। मैं कहूंगा द अबव रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंप्लाइड। क्यों? बिकॉज मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज द
but it is not the, because there are, which are as follows. जो शुरू की 4 लाइन थी ये स्किप कर गया, वो आपसे कह रहा है ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएट रिप्लाई, ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएट रिप्लाई। तो मैं रिप्लाई क्या दूंगा? मैं कहूंगा क्या नाम है भाई आपका? अजीज साहब। अजीज साहब, एज पर आइजा 200 मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज द हाई लेवल ऑफ, बट इट इज नॉट द, बिकॉज देयर आर as follows। आप खुद सोचें, पहला सवाल 4 नंबर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, अगला सवाल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कितने नंबर का? तो यार वो जो एक्स्ट्रा 1 नंबर आपको दे रहा है वो सिर्फ छापने के थोड़ी दे रहा है, वो यहाँ पे ड्राफ्टिंग चेक कर रहा है आपकी। अगेन ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की सबसे आसान नस्ल है। तो अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा तो थोड़ी सी लॉजिक एक्सप्लेन करी, थोड़ा सा उसको लिंक करा आपस में, हैंड आउट पढ़ा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी करा और सिनेरियो। अब आप आईसीडब्ल्यू फाइनल में है, आखिरी सवाल आपको दिख रहा है? हमने कुछ निकला नहीं है अभी फिलहाल, सिर्फ टाइम कम है, सिर्फ एक परसेप्शन हमने क्रिएट करना है, सही है? You are the engagement partner responsible for the audit of ABC company for the year ended June 30, 2018. You have provided the report to the shareholder on 30 September 2018. An error has recently been discovered in ABC company by the manager. During investigation, it was discovered that error was present in the financial statement for the year ended जून 18 को ऑडिट आप कर चुके हैं, शेयर होल्डर को रिपोर्ट भी दे चुके हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज रिटर्न टू द कंपनीज ऑडिटर stating auditor's report in which it was mentioned that this FS has been prepared in accordance with managing directors is requesting an explanation from engagement partner as to how they could have missed। सवाल समझ आया प्यारे बच्चों? सवाल बड़ा सिंपल है। मैंने कंपनी का ऑडिट किया जून 18 का, मैंने रिपोर्ट दे दी शेयर होल्डर को और मैंने कहा सब सही है। इन अवर ओपिनियन these FS are prepared in accordance with। बाद में जो मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको एक गलती दिखी और उसने कहा ये गलती तो 2018 के एफएस से पर्टेन करती है, जिस पर ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया और ये कह दिया कि सब कुछ सही है। उसने आपके पार्टनर को एक खत लिख दिया और कहा कि जी मुझे बताएं आपसे ये मिस कैसे हो गया, आपसे ये एरर मिस कैसे हो। सवाल की रिक्वायरमेंट है व्हाट पॉइंट्स शुड द ऑडिटर मेक इन रिस्पांस टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। मार्क्स ना देखेगा, सेम दैट्स द पॉइंट। सवाल सामने है, अभी आंसर बैठ के लिखा है, कॉन्सेप्ट बैठ के 2 घंटे से समझ रहे हैं। चेंज होगा आपका आंसर। तो ये सबसे आसान किस्म है ड्राफ्टिंग की, ये सबसे आसान नस्ल है ड्राफ्टिंग की। आगे जाके ड्राफ्टिंग और मुश्किल है। अब मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी सीधी दोस्त जी बच्चों, जल्दी छेती। अच्छा ये सवाल 7 नंबर का है, बताएं इसका आंसर क्या? बच्चों जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी ये वाली लाइन आएगी, ये भी आएगा। सेकंड वर्ड कौन सा? ये तो लिख दिया ना, इसी में कवर हो गया ना, ये सारा लिख दिया। अबे वो मुझे कह रहा है मुझसे मिस कैसे हुआ, इस दुनिया में पहले कौन आया है? तो मैं सबसे पहले तो उसको बोलूंगा, क्या उसको याद दिलाऊंगा, मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल to prepare FS in accordance with and to provide all the information to the auditor। और मेरी जिम्मेदारी है to obtain reasonable assurance which is the but it is not the because there are which are as follows। जब सवाल में आप गए तो आपने कहा यार मुझ पे चिल्ला रहा है, मुझ पे उंगली उठा रहा है, तो उसको मैं याद दिला दूं कि इस दुनिया में पहले कौन आया है? मैं आया हूं या ऑडिटर आया है?
इसलिए पहले कौन आया, मैं आया हूँ कि मैनेजमेंट आई है? अगर मैनेजमेंट इस दुनिया में पहले आई है प्यारे बच्चों, तो मैं तो आपको कहूंगा जानी, जिम्मेदारी तो आपकी थी टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। आपकी, अब आप सोचे, आपका पहला आंसर आपका दूसरा आंसर यहां से होगा, और आपके तीसरे पैराग्राफ में अब लिखा हुआ आएगा फॉलोइंग आर दी। 3 सवाल करें, तीनों के आंसर में एक चीज कांस्टेंट थी, क्या? लेकिन सवाल देख के, सिनेरियो में इन्वॉल्व होके, सवाल को समझ के ही असेस करना पड़ेगा हमने कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। सिर्फ समझाया है मैंने आज की क्लास में, हमने ड्राफ्टिंग आज नहीं करी, ड्राफ्टिंग समझाई, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, 4 बज चुके हैं, ताकि ये पता चल जाए कि अगर एक कॉन्सेप्ट है ना, तो उसके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, उसके ऊपर सिनेरियो। और जब तक चीजों की लिंकिंग नहीं होगी प्यारे बच्चों, आप कभी भी पॉइंट्स मेंशन, अगर आपकी सोच से यहां तक जा रही है तो आप ये 2 पॉइंट्स मेंशन, तो ये तो एक आयजा के अंदर अगर मैं लिंक नहीं कर पा रहा, तो सोचे आगे जाके जब हम 20-25 आयजास पढ़ लेंगे और वहां से हम एक सवाल करेंगे फाइनल का, एक सवाल 12 नंबर का और 15 आयजास एप्लीकेबल हो रहा है उसके अंदर, तो कैसे हो जाएगा? वो ऐसे ही होगा जब हर चीजों का कॉन्सेप्ट पता होंगे और चीजें आपस में लिंक होंगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं? हाँ जी, सॉरी, अच्छा मैं इसमें एक वर्ड कर देता हूँ, मैं से एक वर्ड लिख देता हूँ। Management has the primarily responsibility to prepare। इस दुनिया में अगर पहली जिम्मेदारी है तो वो किसकी है? मैनेजमेंट की, टू प्रिपेयर एफएस। फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी आती है कि उसने एविडेंस ऑब्टेन करना है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है, क्या ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से। आप सोचे मेरे भाई, नेशनल बैंक काम के किससे सवाल पूछा था? नेशनल बैंक 1200 ब्रांचेस, लाखों एम्प्लॉइज लेके बैठा हुआ है, सही है? तो और अगर उससे, तो अगर कोई गलती निकल आती है एफएस में, तो पहले कौन पकड़ेगा? एससीबी पहले किसको पकड़ेगा? एससीबी पहले नेशनल बैंक को पकड़ेगा। मेरे लाख ऑडिटर थोड़ी गए थे ऑडिट करने के लिए यार, उन लाख बंदों को आप 25 अरब रुपए का पेरोल एक्सपेंस पे करते हो, मुझे आप 20 मिलियन 2 करोड़ रुपए की फीस पे करते हो। तो आप समझे, एक तरफ आपके जो बंदे बैठे हैं, आप प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है? तो आज की क्लास में हमारा ओरिएंटेशन भी था, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी थे, ट्रेडिंग भी थी, और एक एटलीस्ट आपको परसेप्शन समझ में आ गया होगा कि यार इस सब्जेक्ट का कंसिस्टेंसी दिखाइएगा प्यारे बच्चों। एक छोटी आखिरी बात, रिजल्ट तक ये वेट ना करिएगा कि पता नहीं ग्रुप ए का पर्चा पास होगा कि नहीं होगा, या ग्रुप बी का पर्चा पास होगा, दोबारा के पास हो जाए। लेकिन अगर आप अभी तक उसी माइंडसेट में चलेंगे, और अगर इंशाल्लाह पास हो गया और ये 1.5-2 महीने आपने जाया, तो फिर तो इन पेपर्स में लाजमी फेल होंगे। 4-5 महीने बाद आपके पेपर्स हैं, 5 महीने से अगर आप अभी 1.5 महीना जाया कर दोगे प्यारे बच्चों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ से हमारे पास, सितंबर तो एंड पे ही है ना, 1 सवा महीने पहले कोर्स कंप्लीट करना है। तो इन 4 महीने में से भी अगर तुम 2 महीने इन सारे चक्रों में जाया कर दोगे प्यारे बच्चों, तो बहुत बड़ा क्या कहते हैं ब्लंडर करेंगे आप। टाइम जाया ना करें, सीखते रहे, इंशाल्लाह फायदा होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।